अब देखते हैं हम लोग बॉडी बॉडी मूवमेंट्स के बारे में कि कैसे चलते हैं या कैसे हम लोग का स्ट्रक्चर है, क्या है हमारी पूरी बॉडी में। देखते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है। टोटल बोन्स कितनी थी जब पैदा होते हैं तो 305 बोन्स रहती हैं, और जब हम लोग जैसे जैसे जवान होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग की हड्डियाँ घटती जाती हैं ड्यू टू फ्यूज़न। फ्यूज़न की वजह से वो आपस में जुड़ती जाती हैं। ठीक है, एक होता है फिजन, न्यूक्लियर फिजन पढ़े होंगे, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक, तो यहाँ हड्डियाँ किस वजह से कम हो रही हैं? फ्यूज़न की वजह से। ठीक, अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का, जैसे प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स में क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं? एग्जाम्पल देखिए, ब्रेन बाय द स्कल। इसका स्कल जो है ये हम लोग का सर के ऊपर एक हड्डी है, बहुत मजबूत होती है, उसके नीचे हम लोग का ब्रेन होता है। ठीक, हर्ट बाय द रिब केज, ये अपना सीना चौड़ा जो हम लोग करते हैं वो क्या होता है? वो रिब केज होता है लगभग लगभग। ठीक, फैसिलिटेट्स मूवमेंट विथ द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। मसल्स और जॉइंट्स से क्या होता है? मूवमेंट भी हम लोग को मिलता है। ठीक, आपका स्केलेटल सिस्टम का क्या कंपोनेंट्स है? बोन्स, हड्डियाँ। हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द बॉडी फ्रेमवर्क, उनका जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो हमारे शरीर के ढांचे को बनाता है। कार्टिलेज क्या होता है? ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यूज फाउंड इन ईयर्स एंड जॉइंट्स। कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है? ये सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं हमारे कानों में, और कहाँ? जॉइंट्स पे पाए जाते हैं। दैट रेड्यूसेस फ्रिक्शन इन जॉइंट्स, और ये क्या काम करते हैं? जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो हमारे हड्डियों के बीच या जहाँ जॉइंट होता है उनके बीच, उसको क्या करते हैं? एकदम कम करते हैं, ताकि हड्डियाँ हम लोग की घिस घिस के छोटी ना हो जाए। अरे नहीं, मतलब ये स्मूथली मूवमेंट हो सके, इसका काम करते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ठीक, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ईयर्स में और जॉइंट्स में। और क्या करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन इन जॉइंट्स। ठीक, अब जॉइंट्स क्या करते हैं? पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट अलाइंग मूवमेंट, जहाँ वो पॉइंट जहाँ हड्डियाँ मिलती हैं उसे जॉइंट्स करते हैं कहते हैं, और वो क्या अलाउ करता है? मूवमेंट। जब मुड़ेगी हड्डियाँ तभी ना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड मूवमेंट। ओहो, ये यहाँ होगा। ठीक, अब कितने टाइप के जॉइंट है और उनका क्या मूवमेंट है और क्या होता है, ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए, उसका उत्तर ये था, मैं गलत लगा के आया था। ठीक, नेक मैं लगा के आया था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देख लेते हैं भाई। अब सोचिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 6 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मैं वहाँ गलत करके आया था। ठीक, तो यही है, हो जाता है, इसी वजह से अच्छी बात है कि फिर से पढ़ा जा रहा है। देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इस जॉइंट में क्या होता है कि हम अपना मूवमेंट सारे डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे शोल्डर एंड हिप क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन हो सकता है, और इसका एग्जांपल क्या है? शोल्डर और हिप। ठीक, हमारा कंधा और कमर। ठीक, हिंज जॉइंट क्या है? अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन, बैक और फोर्थ, मतलब आगे या पीछे एक तरफ कहीं देखा जा सके, मतलब किया जा सके। जैसे एल्बो और नी, मतलब या तो सीधा रहेगा या एक तरफ मुड़ेगा। ठीक, या तो सीधा रहेगा या तो एक तरफ मुड़ेगा, पीछे नहीं मुड़ेगा। ठीक, हिंज जॉइंट, उसको क्या कहा जाता है? हिंज जॉइंट। ठीक, जैसे हमारा केहुनी है और ठेहुना है। ठीक, अब पाइवोटल जॉइंट क्या होते हैं? मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज, जो आगे पीछे और अगल बगल जा सकता हो, वो क्या है? पाइवोटल जॉइंट है। जैसे नेक, हमारी गर्दन है, बिटवीन स्कल एंड स्पाइन। ठीक, अब फिक्स जॉइंट क्या है? नो मूवमेंट, मतलब कोई मूवमेंट ना हो। जैसे स्कल बोन एक्सेप्ट लोअर जा, मतलब जैसे हम लोग का ये चेहरे के ऊपर, मतलब सर के ऊपर जो स्कल बोन है, वो किधर भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो वो क्या है? फिक्स्ड जॉइंट है। ठीक एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है? हर दिशा में मूवमेंट कर दे, जैसे शोल्डर और हिप। हिंज मूवमेंट क्या?
सिर्फ एक डायरेक्शन में, मतलब या तो सीधा रहे या तो एक डायरेक्शन में मूवमेंट करे, तो वो क्या है, एल्बो और नी, ठियुना और गिठुनिया हम लोग क्या कहा जाता है। पाइवोटल जॉइंट क्या है, मूवमेंट फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए या साइड वेज में जाए तो उसे क्या कहेंगे, पाइवोटल जॉइंट। तो वो क्या है, नेक। नेक क्या है हमारा, आगे पीछे साइड में भी जा सकता है, तो वो क्या है, पाइवोटल जॉइंट है। फिर जॉइंट क्या है, नो मूवमेंट, स्कल बोन्स जैसे हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम लोग मसल वर्क्स में कैसे होता है। वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स या शॉर्टन्स एंड पुल्स द बोन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है या मतलब सिकुड़ता है तो वो बोन्स को पुल करता है। द अदर मसल रिलैक्सेस टू अलाउ मूवमेंट, तो दूसरी वाली मसल क्या करती है, आराम करती है ताकि मूवमेंट हो पाए। मसल कैन ओनली पुल नॉट पुश, मसल क्या कर सकता है, बस पुल कर सकता है, मतलब खींच सकता है, उसको पुश नहीं, मतलब धक्का नहीं दे सकता। ठीक, ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है, मतलब ये एकदम ध्यान दे दिया जाए कि मसल क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। अब देखिए मूवमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों में क्या क्या अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। जैसे अर्थवॉर्म हुआ, उसमें कोई बोन नहीं होता है, मूवमेंट कैसे होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पे, मतलब अपना मसल्स को बढ़ाता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ऐसे क्या उनका मूवमेंट होता है। टीनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, जैसे हम लोग देखते होंगे कि कुछ बाल की तरह निकला रहता है, वो क्या मतलब प्रोवाइड करता है, ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ताकि फिसले ना। सीक्रेट स्लाइम टू एड स्मूथ मूवमेंट, और वो क्या मतलब कुछ स्लाइम की तरह मतलब वो निकालता है लिक्विड टाइप। ठीक, तो उससे क्या होता है, अगल बगल स्मूथ हो जाता है ताकि वो मूवमेंट कर सके। इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिक मैटर, और वो क्या करता है कि ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करने में बहुत मददगार होता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग स्नेल की। हैज़ ए हार्ड आउटर सेल नॉट मेड ऑफ बोन्स फॉर प्रोटेक्शन, मतलब स्नेल का जो आउटर सेल होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक, मूव स्लोली यूजिंग ए मस्कुलर फुट, ये भी क्या करता है, अपने मसल्स का ही इस्तेमाल करता है। ठीक, सीक्रेट स्लाइम टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी स्लाइम प्रोड्यूस करता है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और वो आसानी से चल सके। अब आते हैं हम लोग काकरोच के बारे में देखते हैं। आउटर स्केलेटन इसको स्केलेटन मेड ऑफ जॉइंटेड प्लेन, मतलब इसका जो स्केलेटन बना है वो कैसा है, वो उसको इस एक्सो स्केलेटन कहते हैं, और किससे, जॉइंटेड प्लेट से बना हुआ है। ठीक, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग, कितने पेयर्स है, 3, ये क्वेश्चन आ चुका है, कितने पेयर्स है, 3 पेयर्स हैं। ठीक, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स फॉर फ्लाइंग, मतलब 2 पेयर क्या है, 2 पेयर विंग्स हैं क्या करने के लिए, उड़ने के लिए। ठीक, और बॉडी मसल्स हेल्प इन वॉकिंग वाइल ब्रेस्ट मसल मूव विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट, मतलब मसल देखिए, बॉडी मसल का क्या काम करता है कि वो चल सके, और जो ब्रेस्ट मसल है उसके सीने के पास जो मसल है वो क्या मदद करता है ताकि वो उड़ सके। अब बर्ड्स का देख लिया जाए हम लोग। लाइट वेट हॉलो बोन्स फॉर फ्लाइट, उनका जो लाइट वेट और खाली खाली बोन्स रहते हैं वो उनको किस में मदद करता है, फ्लाइट में। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, उनके जो 4 लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके विंग्स में। ठीक, स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट मसल अटैच टू द ब्रेथ स्टोन एड इन फ्लैपिंग विंग्स, और उनका जो सीने के पास जो मसल्स होती है वो मतलब बहुत ठोस आकार से बन के तैयार होती है ताकि वो हवा में उड़ सके। हिंड लिम्स अडाप्टेड फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग, और हिंड लिम्ब जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए उनमें इस्तेमाल होता है, वॉकिंग और पर्सिंग में। अब आते हैं हम लोग फिश की तरफ।
इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी रिड्यूसेस वाटर रेसिस्टेंस। ठीक है, इनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वो क्या होती है? लगभग लगभग वाटर रेसिस्टेंट होती है। फाइंड हेल्प्स इन बैलेंस एंड डायरेक्शन, इससे उनको क्या मिलता है? बैलेंस और डायरेक्शन पता करने में। ठीक। मूव्स बाय कर्विंग द बॉडी साइड टू साइड पुशिंग फॉरवर्ड, मतलब ये साइड टू साइड ऐसे पुश करके, जैसे हम लोग तैरते हैं वैसे वैसे करके ये आगे बढ़ती रहती हैं। अब आते हैं हम लोग स्नेक के बारे में। लॉन्ग बैक बोन विथ मेनी मसल। ठीक, मतलब ये बड़े होते हैं और क्या, बहुत से में मतलब बहुत कम मांस होता है। ठीक। मूव्स बाय फॉर्मिंग लूप्स एंड पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ये कैसे चलते हैं? मतलब ऐसे जमीन के आगे धक्का लगा के ये चलते हैं। मसल्स इन 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 इंटरकॉन्टिनेंट बैकबोन रिब्स एंड स्किन्स फॉर स्मूथ मूवमेंट। ठीक, मतलब मसल्स इंटरकनेक्ट करता है इन लोगों को, जैसे इन लोगों में कौन? बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, क्या करने के लिए? ताकि हम लोग मूवमेंट अच्छे से कर सकें। कीवर्ड देखा जाए, बैकबोन सीरीज ऑफ ए वर्टिब्रेट सपोर्टिंग द बॉडी, मतलब वो वर्टिब्रेट जो बॉडी को हम लोग के सपोर्ट करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये क्या अलाउ करता है कि हर तरफ जाए, जैसे मतलब ऐसे हर तरफ जा सके हम लोग का गला, उसे मतलब उसका एक एग्जांपल क्या है? नेक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्टिलेज क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज। हिंज जॉइंट क्या है? मूव्स बैक एंड फोर्थ, मतलब हिंज जॉइंट वो है जो आगे और पीछे दोनों की तरफ मूवमेंट कर सके। हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट देखा जाए, मूव्स बैक एंड फोर्थ लाइक ए डोर, मतलब ये या तो पीछे जाएगा, एक ही तरफ जाएगा, और या तो सीधा रहेगा, जैसे दरवाजा हुआ हम लोग का। पाइवोटल जॉइंट क्या है? एलॉयज ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, मतलब ये आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, और अपने साइड में भी जा सकता है। फिक्स्ड मूवमेंट कौन सा? नो मूवमेंट, मतलब कोई मूवमेंट ना हो, जैसे हमारे स्कल में होता है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, बॉडी शेप वाटर दैट रिड्यूसर्स रेसिस्टेंस, जैसे मतलब ये वो होते हैं जो शिप में बहुत कम रजिस्ट्रेशन हो सके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 अब जून को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। बर्ड्स, अब देख लेते हैं हम लोग ट्रू और फॉल्स। फॉल्स क्या है? मूवमेंट्स वराई अक्रॉस एनिमल्स, और ये बोन्स आर हार्डर देन कार्टिलेज, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। फिंगर बोन्स हैव जॉइंट्स, बिल्कुल सही है। फोर आर्म्स हैज टू बोन्स, बिल्कुल सही है। कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन, बिल्कुल सही है। अब आगे आते हैं हम लोग। अपर जा इज एन इमूवेबल जॉइंट है, ठीक है। फिश क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। रिब्स हैं प्रोटेक्ट द हेड। स्नेल शोज वेरी स्लो मूवमेंट। कॉकरोच हैज एन आउटर स्केलेटन। मूवेबल स्कल बोन क्या है? लोअर जॉ, ठीक।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जैसे शोल्डर और हिप हुआ। बस इतना ही था एकदम इम्पोर्टेंट। ठीक, चलो थैंक यू।